फिर उपस्थित हूँ शिक्षण योजना के साथ। तो आज है शिक्षण योजना हिंदी विषय की 6 क्लास की और पाठ का नाम है ईदगाह। आगे बढ़ो इसके पहले आपको बताना आवश्यक समझूंगी कि ये ईदगाह पाठ की दूसरी भाग 2 में जो दूसरा भाग है वो है, और इसके पहले हमने इसका पहला भाग पहले की वीडियो में प्रस्तुत किया है। और साथ ही साथ ये भी बता देना चाहेंगे कि ये पाठ बड़ा था, इसलिए इसको एक शिक्षण योजना में नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए इसकी दूसरी शिक्षण योजना मैंने बनाई है। और आपको ये भी बता दूं कि आप लोग प्लीज़ कृपया मेरी वीडियो को कुछ देर, कम से कम 2-3 मिनट तो अवश्य देखें, क्योंकि कुछ लोग ज़रा सा देर देखते हैं फिर इसके बाद कमेंट कर देते हैं या फिर आगे बढ़ जाते हैं, तो इससे हमारी मेहनत जो है वो सार्थक नहीं हो पाती है और आपका कमेंट भी स्पैम में चला जाता है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि मेरी जो वीडियो है उसको देखने वाले लोगों में इसकी जो सब्सक्राइब किए हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनकी संख्या ज़्यादा शो करता है। इसलिए प्लीज़ आप लोग आगे बढ़ने के पहले इसको पूरा देखें और स्किप ना करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि हमारा भी आत्मविश्वास बढ़े और मेरी जो पूरी मेहनत है वो सार्थक हो सके और भी अधिक आत्मबल के साथ एक कार्य कर सकूं। अब आगे बढ़ती हूं। देखिए, इसमें लर्निंग आउटकम पहले की तरह रहेंगे। प्रकरण है ईदगाह और सहायक सामग्री भी पूर्ववत होगी। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी शिक्षण योजना अगर हम निर्मित करते हैं तो उसके लिए 4 कॉलम खींचते हैं, 5 कॉलम भी खींच सकते हैं। 5वें में कालांश या पीरियड होता है, किस पीरियड में पढ़ाते हैं उसको, पहला दिनांक का, दूसरा कक्षा का और तीसरा विषय, चौथा समय और 5वां कालांश, वादन, किस वादन में पढ़ा रहे हैं। तो लर्निंग आउटकम पहले की तरह होगा। प्रकरण होगा जो पाठ का नाम है वो। सहायक सामग्री भी पहले की तरह पहले की शिक्षण योजना में हमने लिखा है। और दीक्षा की सामग्री तो आप जरूर ही प्रतिदिन उपयोग में लाएं, बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं और गतिविधियां। शिक्षण के चरण में 3 चरण होते हैं, जिसमें पहला है शिक्षण के आरंभ में, दूसरा शिक्षण के मध्य में और तीसरा शिक्षण के अंत में। तो इसके में भी 4 कॉलम खींचे जाएंगे। पहला होता है क्रम संख्या का, दूसरा होता है चरण, तीसरा समय और चौथा आकलन का तरीका। तो देखिए, शिक्षण की शुरुआत में अथवा इसको शिक्षण के आरंभ में कह सकते हैं। तो इसमें देखिए लिखा हुआ ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। शिक्षिका अथवा शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। बच्चों की प्रतिक्रिया देखकर उनका आकलन किया जाता है कि बच्चों ने कितना सीखा। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह किसमें संकलित है। हामिद की वेशभूषा कैसी थी। आमिना को सिलाई से कितने पैसे मिले थे। हामिद खुश क्यों थे। ये सब प्रश्न हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो दूसरा चरण आएगा शिक्षण के दौरान। इसके लिए भी अनुमान समय होता भी मानते हैं, 20 से 25 मिनट रख लेते हैं। और आकलन का तरीका बच्चे ध्यान से सुनते हैं और शिक्षिका पाठ का वाचन करती हैं और बच्चों से अनुकरण वाचन भी करवाती हैं। शिक्षिका बच्चों को कहानी का जो पिछले अंक में जो पढ़ाया था उसके बारे में बताएंगी और दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री को मोबाइल द्वारा बच्चों को दिखाएंगी। फिर इसके बाद ये चरण जो है शिक्षण के आगे बढ़ते जाते हैं। गद्य को हाव भाव के साथ पढ़ेंगी, साथ ही कथवे छात्रों से पढ़वाएंगी, पाठ का वाचन भी करवाएंगी। पाठ में कठिन शब्द जो आए हैं उनको श्याम पट्ट पर लिखेंगी। जैसे शब्द अर्थ लिखा है, रोजा का मतलब उपवास, नियामत अच्छी वस्तुएं, प्रदीप्त प्रकाशित, आत्मानंद आंतरिक सुख, कवायद परेड, फिर जाजिम बड़ी दरी बिछाने वाली चादर, सिजदा जमीन पर सिर रखकर ईश्वर को प्रणाम करना। नमाज खत्म होते ही लोग आपस में गले मिले। फिर आई खाने खरीदने की बारी, इसलिए मिठाई की दुकानों, खिलौनों की दुकानों पर हमला हुआ। हामिद के पास मात्र 3 पैसे थे। सभी मिठाइयाँ खरीद कर खा रहे थे। कोई ऊँट की घोड़े पर लटक सवारी कर रहा था। महमूद और मोहसिन ने और नूरे और सभी ने घोड़ों व ऊँटों पर बैठते हैं। महमूद सिपाही लेता है। सब कुछ न कुछ खरीद रहे हैं, पर हामिद सिर्फ दूर खड़ा चुपचाप देख रहा होता है। हामिद खिलौने की निंदा करता है। मिट्टी के खिलौने गिरकर टूट जाएंगे और अंदर पर उसका मन ललचाया हुआ है। आखिर वो भी तो एक बच्चा है, मन को मारता कैसे। खिलौने देखकर, कभी मिठाइयाँ देखकर कुछ बच्चे जानबूझकर चिढ़ाकर परेशान करते। जैसे मोहसिन बोला, तू लो रेवड़ी खा लो, जब वो पास लेने के लिए खुद ही खा लेता है। इस तरह उसको सब चिढ़ाते रहते हैं।
फिर इसके बाद देखिए मोहसिन महमूद दोनों हामिद पर बार बार उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, उसका दिल दुखाते हैं। मिठाइयों के बाद लोहे की बनी चीज़ें की दुकानें आती हैं। हामिद चिमटा देखता है तो उसे ख्याल आता है कि मेरी दादी के हाथ रोटी सेकते समय जल जाते हैं, और वही खरीद लेता है। और सब बच्चे देखते रहते हैं। हामिद ने चिमटा ले लिया। हामिद दुकानदार से चिमटा कीमत पूछा तो पैसे उसने दे दी। बोला मेरे पास सिर्फ 3 पैसे। दुकानदार ने तरस खाकर उसको दे दिया। इस प्रकार हामिद चिमटा खरीद लेता है। और अब आता है शिक्षण के बाद का चरण। शिक्षिका बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखे शब्दार्थ उतारने को कहती हैं और स्वयं उसका अवलोकन करती हैं। किसने किससे कहा, इन वाक्यों में से बताइए। रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? 3 पैसे तो हैं, 3 पैसों से क्या क्या लोगे? यह चिमटा कितने का है? तो चिमटा कोई खिलौना है। ये सब बताना है। और इसके बाद आता है गृह कार्य का चरण। पाठ में जो भी पर्यायवाची आए हैं उन्हें छांट कर लाइए। आगे का पाठ पढ़कर आना। फिर ये तो रहता है गृह कार्य। इसके बाद आता है स्व आकलन। शिक्षण के उपरांत शिक्षिका को स्व आकलन करना बहुत ही आवश्यक होता है कि स्व आकलन के पश्चात शिक्षिका को यह पता चलता है कि उसके द्वारा कराए गए शिक्षण में बच्चों ने कितना सीखा और आगे के पाठ में उन कठिनाइयों को कितना दूर कर सकती है और अच्छे से शिक्षण कर सकती हैं। फिर आती है आगामी कार्य योजना। आगामी कार्य योजना का निर्माण करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एक दिन जो शिक्षण किया गया उसमें तमाम प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं या कुछ अच्छी बातें भी निकल कर आती हैं। जब शिक्षक अथवा शिक्षिका स्व आकलन करती हैं तो उनको उसमें सुधार करने का और नई चीज़ों को व्यवहार में लाने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार यह शिक्षण योजना यहाँ पर संपूर्ण होती है। आपको कैसी लगी? अगर आपको उपयोगी लगे तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें और भी लोगों तक इसको पहुँचाएँ। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।